फोन पर लगी हुई हो? जब देखो फोन पर बात करती रहती हो। घर में थोड़ा बहुत ध्यान है कि नहीं है? वो गैस पे दूध रखा था गर्म करने के लिए, क्या हुआ उसका? ध्यान नहीं रहा, पूरा दूध निकाल दिया। यहाँ फोन पे लगी हुई हो। अरे पैसे तो हमारे लगते हैं ना, कर दिया ना 200 रुपये का नुकसान। आपको तो 1 मिनट लगी नुकसान करने में। अरे ऐसी कौन सी बात होती है आपकी जो सारा दिन खत्म ही नहीं होती है? मैं तो जब देखती हूँ, जब से आई हूँ तब से फोन पे लगी रहती हो, या तो बातों में लगी पड़ी रहती हो। और क्या बात करेगी, बस अपनी सास और ननद की चुगली के अलावा। और ऐसी इसकी माँ है, खुद पर तो कोई काम है नहीं इसके पास, सारा दिन बहू पे काम करवाती रहती है और यहाँ अपनी बेटी से बातों में लगी रहती है। अरे भूल गई क्या, वो यहाँ की बहू है। यहाँ पूरा दिन फोन पर बात करती रहती है। पहले तो सुबह ऑफिस चली जाती है ये मैडम, और शाम को फोन पे लगी रहती है। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने दूध रख दिया और मैं भूल गई, लेकिन आप बाहर थी ना, आप भी तो देख सकती थी दूध को। सारा दिन बस ये झेर उगलती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत घर पर ध्यान भी दे लिया करो। देख लिया मम्मी अपनी लाडली बहू को, आज मुझसे कह रही है मैं दूध गर्म कर लेती, कल को कहेगी मैं झाड़ू पोछा कर लूं। ऐसा है भाभी, ये मेरा मायका है और मायके में लड़कियां काम नहीं करती हैं। मैं अपने ससुराल में सारा काम खुद ही करती हूँ, आप करने नहीं आती हो मेरे ससुराल में मेरा काम। बहू मैं तो तुझसे कह कह कर थक गई, तेरे अंदर भाभी वाला एक भी गुण नहीं है, हर बात पर उल्टा जवाब देती है मेरी बेटी को। मम्मी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी इतनी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मम्मी जी आपने तो कसम खा ली है कि आपको बहू की कोई बात नहीं सुननी है, बस आपने तो अपनी बेटी को सही मानना है। मम्मी जी इन्होंने बात का पतंगड़ बना दिया। दीदी अब 10-5 दिन रहने आई हो ना, तो प्यार से भी तो रह सकती हो ना। भाभी मैं तो प्यार से ही रह रही हूँ ना, मैंने क्या बोल दिया आपको? आप ही मुझे बात बात पर ताने दे रहे हो, कभी बोलते हो मैं दूध गर्म कर लूँ, कभी बोलते हो मैं अपना काम खुद कर लूँ। कल आप बोल रहे थे कि मैं खाना खुद बना लूँ। दीदी आपके सामने मेरी मम्मी का फोन आया था, जब आपको पता था कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ तो आप दूध का भी ध्यान रख सकते थे, गैस ही तो बंद करनी थी बस। अरे मुझे क्या पता गैस पर दूध रखा है। हाँ? सच में दीदी आपको पता नहीं था? मैं जानती हूँ दीदी, आपने जानबूझकर बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप गैस बंद कर देते तो लड़ाई कैसे होती। आपको तो बस बहाने चाहिए घर में लड़ाई करवाने के। ऐसा है भाभी, क्या बोल रही हो आप? मैं यहाँ लड़ाई करवाने आती हूँ? नेहा क्यों बहस कर रही है इससे? ये जैसी खुद है ना वैसे ही सबको समझती है, इसने यही देखा है अपने पीहर में, इसके मायके में यही होता है, तो ये यही कर रही है यहाँ पर भी। अरे बहू तुझे तो परिवार ही नहीं मिला है ही कौन मेरे परिवार में, बस एक बेटी है मेरी, ये आ जाती है कभी कभी। मुझसे पूछ के देख मैं कितने साल रही हूँ साझे में, मैंने इतने बड़े परिवार का किया है और किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया है आज तक, कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। और तू? मम्मी जी आज आपने साबित कर दिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि मम्मी जी आपको तो अपनी बेटी की गलती नजर ही नहीं आती है, जितनी भी गलतियां हैं बस वो मेरे अंदर ही है, मैं ही गलतियां करती हूँ। क्या बोल रहे हो, बेटी वाले हैं गुण आपके अंदर, मेरे जैसी बन जाओगी क्या? अरे इस घर की बहू हो, अरे बहू बन जाओ ढंग से, बेटी तो तब बनोगी। कितने लोग हैं आपके ससुराल में? बस 4 ही तो लोग हैं, और मैं तो कभी कभी आती हूँ, तब भी आपकी इतनी सारी बातें सुन के जाती हूँ। मुझसे पूछो, मैं मेरे ससुराल में इतना काम करती हूँ हद से ज्यादा, फिर भी मेरी सास कभी खुश नहीं होती, और मैं मेरी सास को एक भी जवाब नहीं देती हूँ। ऐसा है दीदी, मैं आपकी जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि आप एक महान आत्मा हैं और मैं इतनी महान नहीं हूँ। दीदी आइंदा मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तमीज से बोलना है तो बोलना, वरना मत बोलो। तू होती कौन है मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाली? पहले तो खुद तो तमीज सीख ले, तुझ में है तमीज? मत भूल बहू ये घर मेरा है और अभी मैं जिंदा हूँ, तू मेरी बेटी की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती। आज तो तूने मेरी बेटी को बोला, आइंदा नहीं बोल देगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इनकी चाल थी मुझे बेइज्जत करने की। अरे जब मैंने दूध ही नहीं रखा गैस पर तो मुझे क्या पता होगा कि गैस पर क्या रखा है? इन्होंने रखा था तो इन्हें ही ध्यान रखना चाहिए था ना, इनकी गलती थी ना, और देख लो तब से मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही है, अपनी गलती पर भी गलती नहीं मानती है ये। दीदी पहले आप मुझे ये बताओ, किचन से तो मैं अपने रूम में आ गई थी, अब ये बताओ मैं अपने रूम में से कहाँ जाऊँ? सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई थी गैस पर दूध रखा है, लेकिन जब मैंने गैस पर दूध रखा था
तब दीदी वहीं पर ही थी, तो मुझे लगा कि दीदी तो है ही यहीं पर ही, वो बंद कर देंगी, इसलिए मैं रूम में आ गई थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूध देखने नहीं जा पाऊंगी। मैंने सोचा था बस अभी 2 मिनट में बात कर लेती हूँ, फिर किचन में जाके दूध देख लूंगी। लेकिन मुझे बातों में पता ही नहीं चला मम्मी जी। ऐसा है, आज तुम्हारी वजह से 200 रुपये का नुकसान हो गया। पता है 200 रुपये कैसे कमाए जाते हैं? अरे इसे कहाँ से पता होगा, मिल रहा है ना इसको तो फ्री का हराम का। दीदी जब ये शाम को घर आएंगे ना, तो इनसे दिलवा दूंगी मैं आपको 200 रुपये। क्यों भाभी, भाई का कोई अलग से है क्या? अरे भाई की कमाई पर मम्मी पापा का हक है, इस घर का है भाई। आप बताओ आप कहाँ से लेके आओगे 200 रुपये? अरे भाई के पैसों में और मम्मी पापा के पैसों में फर्क क्या है? आप अपने मायके से लाके दिखाओ, तब जानेंगे हम तो। दीदी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे इतनी बदतमीजी करूंगी, लेकिन अभी आप ही बता रहे थे ना लास्ट टाइम आए जब, कि जिया जी सारी सैलरी आपको देते हैं लाकर। तो आप बताओ जीजा जी की सारी सैलरी पर आपका कैसे अधिकार हुआ? आपके भी सास ससुर का अधिकार हुआ ना जिया जी की सैलरी पर। देख लिया बेटी तूने, तुझसे कहती हो ना मैं कि इससे सारी बातें मत करा कर, तू मत बताया कर अपने ससुराल की सारी बातें इसको आकर। देख ले अब तुझे ही सुना रही है सारी बातें। अरे भाभी कोई सगी नहीं होती, तुझसे 100 बार बोला है कि इससे अपनी सारी बातें मत करा कर, सारी बातें मत बताया कर इसको आकर तू अपनी। भाभी पहली बात तो ये कि मेरे सास ससुर मम्मी पापा जैसे नहीं है। एक मेरी मम्मी है, जब आप ऑफिस जाते हो तो चाय और नाश्ता बना कर देती है आपको, और एक मेरी सास है, जब सुबह उठती है ना तो मुझे 50 ताने सुनाती है वो। और दूसरी बात, आप कौन होती हो मेरी सैलरी का हिसाब रखने वाली? अरे मेरा पति मुझे नहीं देगा तो और किसे देगा? उनकी सैलरी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? उनकी सैलरी पर भी मेरा अधिकार हुआ ना। पूछो अपनी मम्मी पापा से, मैंने कभी भी इस बारे में कोई बात करी हो तो। अरे मैं तो दिमाग में भी नहीं लेके आती ऐसी इन बातों को। अरे जब मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरी सारी चीज़ें मुझे आगे से आगे मिलती हैं, तो मैं तो इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों से इस तरीके से बात कर रही हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यहाँ पर, जानती हूँ मैं सारे ड्रामे को। बस ये 2 आंसू इसलिए बहाने शुरू कर दिए क्योंकि भाई के आने का टाइम हो रहा है ना, अब उसको सिखाना। दीदी आज के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, आप बाहर जाओ, मुझे आराम करना है, मुझे कल सुबह फिर ऑफिस में भी जाना है। क्यों जाऊँ मैं इस कमरे से? मेरे बाप का घर है, नहीं जाती मैं तो यहाँ से। तुम होती कौन हो मुझे इस कमरे से बाहर भेजने वाली? देख लिया मम्मी, और दे लो इसको नाश्ता बना बना कर, बैठा लो अपने सर के ऊपर। आज तुम्हारी बेटी की इतनी बेइज्जती करी है इसने। बहू मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा ऐसा भी रूप है। अरे आज तो तूने हद ही कर दी। और हाँ बहू, सुबह चाहे 5 बजे उठना चाहे 4 बजे उठना, अपना नाश्ता खुद बना लेना। अरे जब तू मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती कर सकती है तो मैं क्यों तेरी इतनी इज्जत करूं, क्यों तेरा इतना ध्यान रखूं तेरा मैं? और बेटी आइंदा तू इससे बात नहीं करेगी बिल्कुल भी, मैं बोल रही हूँ तुझे। ना ही तो तू इसके पास आएगी और ना ही तू इससे बात करेगी, बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है इससे। चल अब यहाँ से। क्या गलती थी मेरी, माना कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बेटी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या हमेशा बहू ही गलत होती है? और ये मम्मी जी, इन्हें कभी भी अपनी बेटी की गलती नज़र नहीं आती। अरे वो सामने से इतनी बदतमीजी कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ मम्मी, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? नेहा बुरा मत मानना बेटा, आज कहीं ना कहीं तू भी गलत थी बेटा, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है तूने अपनी भाभी से, मुझे पता था। मुझे पता है मम्मी, आप भाभी से है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मम्मी अगर आपको इतना बुरा लगा है ना तो आप अंदर से भाभी से कुछ मत कहना, चाहे भाभी मेरी कितनी बेइज्जती कर ले। रो मत नेहा, बस मैं तो इतना कह रही हूँ कि आज तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने सोचा था मैं और 10 दिन रहूंगी आपके पास, लेकिन आपको तो बस भाभी अच्छी लगती है, मैं नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। आज भाभी इतनी बेइज्जती कर रही है, कल भाई भी करेगा। सब लोग बोलते हैं जिनकी माँ नहीं होती उन बेटियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप तो मेरी माँ हो और आप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो।
मैं आज ही चली जाऊंगी मम्मी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। क्या बताऊँ किसकी गलती है और किसकी नहीं। आज इन दोनों की वजह से घर का माहौल खराब हो गया। मैं मानती हूँ मेरी बेटी जबान की हल्की है, लेकिन बहू उसे तो समझना चाहिए था। नेहा ने कल ही अपनी सास को बोला था कि वो 10 दिन और रुक कर आएगी यहाँ पे, लेकिन आज वो अचानक से जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज आप ही बताइए कि ये किसकी गलती थी, कौन सही कौन गलत, और आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, राधे राधे। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, राधे राधे।